मैं उन पवन पुत्र को नमन करता हूँ जो दुष्टों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, जो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले हैं, जिनके हृदय में धनुष बाण धारण करने वाले श्री प्रभु राम को निवास करते हैं। आज बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज श्री हनुमान जी भक्तों को साहस और बुद्धिमानी से जुड़ी 5 कहानी आज इस वीडियो में आप सभी को प्रेरित करती हूँ। उन्होंने से पौराणिक कथा घटनाओं सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि जीवन में मुख्य परिस्थितियों में सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। श्री हनुमान जी जयंती के मौके पर इन सीखों को समझना और अपनाना आप सभी को बेहद खास मानी जाती है। तो आइए श्रद्धा और चित्त मन से आज 2 अप्रैल को इस बार हनुमान जयंती का पर्व मनाए जाते हैं। हर वर्ष चैत मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को धूमधाम के साथ ही श्री हनुमान जयंती जन्म उत्सव के रूप में मनाते हैं और बहुत ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त और अपार शक्ति का प्रतीक बताया गया है। उन्हें साहस, समर्पण और अटूट विश्वास का रूप में मानी जाती है। मानता है कि हनुमान जी की पूजा करने से भक्त के निडर, बीमारी और नकारात्मक दूर होते हैं और व्यक्ति की जीवन में सही दिशा मिलती है। आज के समय में जब लोग किसी न किसी परेशानी से गुजरते रहते हैं, तो ऐसे में श्री हनुमान जी की जुड़ी कथा हमें हिम्मत और सकारात्मक सोच देती है। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के जीवन में समझने और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। तो आइए हम सभी प्रेम भाव के साथ श्री हनुमान जयंती के अवसर पर श्री हनुमान जी की 5 प्रमुख कथा, साथ ही हनुमान जयंती की स्रोत, हिंदी अनुवाद, स्रोत और आरती, हम सभी प्रेम पूर्वक श्री हनुमान जी को नमन करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ इन कथाओं को श्रवण करेंगे। इन कथाओं को श्रवण करने से हमें बुद्धि, अज्ञानता दूर होगी और सुख, समृद्धि और सभी प्रकार के कष्ट का निवारण होगा। तो श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए उनकी सब खास शक्तियों और उनके मिलने वाले सीख को समझते हैं। नंबर 1, भक्ति ही सबसे बड़ी ताकत है मनुष्य की। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी श्री राम के प्रति भक्ति थी। वे हर काम करने से पहले प्रभु को याद करते थे। यही वजह थी कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में वे सफल हुए। इससे सीख मिलती है हम सभी को सच्चा विश्वास और समर्पण हमें मजबूत बनाता है। और साहस और समझदारी क्या करना है मनुष्य की। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, तब उन्होंने बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाना था। श्री हनुमान जी को सब सही जुड़ी संजीवनी बूटी की पहचान नहीं आई। वे पूरे पर्वत को ही उठा लाए। यह दिखाता है कि मुश्किल समय में सही फैसला और हिम्मत करनी सबसे जरूरी होती है। नंबर 3, आत्मविश्वास पर समुद्र पार करना। लंका जाने के लिए हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिए थे। उन्होंने बिना डर के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए और यह कहानी सिखाती है कि अगर आत्मविश्वास मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी संकट को दूर छोटी कर सकते हैं। नंबर 4, बुद्धि और चालाकी। लंका में प्रवेश कैसे किए हनुमान जी। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर माता सीता को खोज करते थे। उन्होंने अपनी समझदारी से हर चुनौती को सामना किया था और सही समय पर सही कदम उठाए थे। इससे सीख मिलती है कि केवल ताकत नहीं बल्कि बुद्धि भी
हर मनुष्य के उतना ही जरूरी है जितना हर कदम में, हर चीजों में सक्षम करना चाहिए। हर एक मनुष्य को हमें प्रेरणा और सीख देते हैं कि सभी से बुद्धि और समझदारी के साथ, जहाँ बुद्धि और समझदारी के काम रहे तहाँ बुद्धि और समझदारी ही लगाएं, बल न लगाएं। बल लगाने पर हमें गलत दिशाओं में मार्ग पर चढ़ना पड़ता है। इसलिए हमें हनुमान जी की इस कथा, इस प्रेरणा से सिखाते हैं कि जो भक्त मन, चिंतन और प्रेम के साथ श्री रामचंद्र भगवान के और हनुमान जी की शरण करता है, उन्हें सभी दुख, समस्या, कठिन सभी से निकट से पार करते हैं। नंबर 5, इसमें आप सभी को नंबर 5 में सिखाते हैं कि अनाथ से खिलाफ खड़े कैसे होना है। हनुमान जी ने रावण के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए थे और पूरी लंका को तहस नहस कर दिए थे। उन पूरी लंका को जला डाले और यह दिखाता है कि गलत के सामने चुप नहीं रहना चाहिए, सही पर खड़ा होना चाहिए। एक ही बड़ी ताकत है, हमें यही सिखाता है। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें अवतार थे। हनुमान जी को अमरावती का वरदान मिला था। जो हनुमान जी भक्त अपने मन से हनुमान जी की प्रति विश्वास और श्रद्धा बना रखता है, उस पर हनुमान जी की श्रद्धा कृपा बरसती है। हनुमान जी अपने भक्तों के साथ ही संकट हर लेते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार को हनुमान जी की समर्पित है। इस दिन भगवान हनुमान जी की उपासना करने से जातक का विशेष लाभ मिलती है। स्रोत का पाठ करने से भगवान हनुमान जी की आशीर्वाद प्राप्त होती है। इससे भगवान राम के साथ ही हनुमान भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। मैं उन श्री हनुमान जी को नमन करती हूँ जो जहाँ श्री राम का नाम जप किए जाते हैं वहाँ श्रद्धा से झुकते हैं। उनकी प्रेम से आंसुओं की भारी आंखों और जो पूजा में शीश झुकाते हैं, जो राक्षसों को संहार करके अपने धर्म को मार्ग पर चलते हैं, उन भगवान